जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है, वासनाएं कैसे पूरी होती हैं। वासनाएं कैसे पूरी होती हैं। तो आज इस विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या वासनाओं को पूर्ण किया जा सकता है? कुछ लोग कि अभी तो हमारी संसार में ये इच्छाएं हैं, अभी तो हमारी संसार में वो इच्छाएं हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, हम अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करेंगे और उसके बाद हम अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे। हम अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करेंगे, हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, उसके बाद हम ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे, उसके बाद हम अध्यात्म को समझेंगे या उसके बाद हम ध्यान योग करेंगे। कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी वासनाएं पूर्ण कर लेंगे, तब हम साधना करेंगे, तब हम ध्यान योग करेंगे, तब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे या तब हम मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे। तो अब यहाँ पर वासनाएं पूरी कर लेंगे या वासनाएं पूरी हो जाएंगी और फिर साथ में वो ऐसे उपाय ढूंढते हैं जिससे कि उनकी वासनाएं पूर्ण हो जाए। वो ऐसे उपाय ढूंढते हैं जिससे कि उनकी वासनाएं पूर्ण हो जाए। फिर ऐसे लोग मिलते हैं जो वासनाओं को पूरा करने का साधन देते हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हम आपकी वासनाएं पूर्ण कर देंगे। अब पूरा व्यापार, संसार का जो संपूर्ण व्यापार है, वह वासनाओं की पूर्ति हेतु ही चल रहा है। संसार का जो संपूर्ण व्यापार है वो वासनाओं की पूर्ति हेतु ही चले जा रहा है। तो वासनाओं की पूर्ति करना मनुष्य का यह लक्ष्य बन जाता है कई बार, और बहुत सारे मनुष्य इस लक्ष्य को लेकर ही अपना जीवन जी रहे होते हैं। तो क्या वासनाओं की पूर्ति करना गलत बात है? देखिए, वासनाओं की पूर्ति करना गलत बात है, गलत बात नहीं है। यह बड़ी ही गहन विषय है, बड़ा ही गहन विषय है। ये सही बात है, क्योंकि सत्य क्या है? सत्य तो ये है ना कि जितनी भी वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं वह प्रकृति के वशीभूत ही हो रही हैं। जितनी भी वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं वह प्रकृति के वशीभूत ही हो रही हैं। तो प्रकृति आपके भीतर अनेकों वासनाओं को उत्पन्न कर रही है और आप उन वासनाओं की खोज में भागते हैं। आप उसको पूरा करना चाहते हैं कि हमारी वासनाएं पूर्ण हो जाए, हमारी डिजायर्स फुलफिल हो जाए, तो हम मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे, तो हम आध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण विषय है जो हमें समझना चाहिए वो है जीवन। जीवन का सत्य क्या है? जीवन का सत्य बंधन है। आप कहोगे कि नहीं, जीवन का सत्य तो स्वतंत्रता है, जीवन का सत्य तो लिबर्टी है, आजादी है। वैसी आजादी 47 में ये जो सरकार बदल गई थी, पहले विदेशियों की सरकार थी, स्वदेशियों की सरकार हो गई, लेकिन सरकार तो सरकारी है। तो फिर आजादी कैसी?
और रही बात आजादी की, तो कैसी स्वतंत्रता है जीवन में? आप इंद्रियों के वशीभूत हैं, आप इंद्रियों के वश में हैं। तो जब आप इंद्रियों के वश में हैं तो आप तो वशीभूत हैं, आप तो बंधन में हैं। आप अपनी इच्छाओं के बंधन में हैं, कामनाओं के बंधन में हैं, वासनाओं के बंधन में हैं। तो इसमें कोई स्वतंत्रता वाली बात नहीं है, इसमें तो बंधन है। इसमें कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, इसमें कोई लिबर्टी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बंधन है इन वासनाओं में। तो जीवन बंधनमय है। बाहरी स्वतंत्रता कोई जीवन की स्वतंत्रता नहीं होती है, अनेकों चीजें आपको बांध रही होती हैं, अनेकों चीजें आपको बांध रही होती है। प्रकृति अनेकों तरीके से आपको बंधन दे रही होती है, और सबसे बड़ा बंधन तो स्वयं की इच्छाएं और वासनाएं हैं। तो प्रकृति बंधन देती है 3 गुणों से, त्रिगुणी माया जिसको कहते हैं। तो त्रिगुणी माया का बंधन, 3 गुणों से प्रकृति जो है बंधन दे देती है, और उसके वशीभूत जीव में वासनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और उसी के वशीभूत वो वासनाओं को पूर्ण करने के लिए भागता है, वासनाओं को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ता है। अब वासनाएं अनेकों प्रकार की हैं। वासना यहां पर कहने का मतलब ये नहीं है कि मात्र दैहिक वासना, वासना करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काम वासना। कई बार वासना शब्द का प्रयोग करो तो वो सिर्फ काम वासना समझ में आती है, नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य ने दैहिक वासना, देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, इस तरह की वासनाएं बताई हैं विवेक चूड़ामणि में। तो हम ये कहें कि वासना सिर्फ दैहिक वासना, जिसके अंदर काम वासना, स्वाद वासना या आहार वासना है, इतना ही नहीं है। उसके आगे भी वासना का साम्राज्य, उसके आगे भी बहुत कुछ है। कोई ये कहे कि वो पूर्णतः वासना मुक्त है, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि कोई पूर्णतः वासना मुक्त हो जाए, ठीक। तो अब यहां पर प्रश्न ये बनता है कि वासनाओं की पूर्ति होगी कि नहीं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानकर बैठ जाते हैं कि पहले कामनाएं पूरी हो जाएं। तो कामनाएं कभी पूरी नहीं होंगी, एक बात ध्यान रखिए, कामनाएं कभी पूरी नहीं होंगी, आपकी वासनाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी। नेवर एंडिंग साइकिल है ये, नेवर एंडिंग लूप है ये। तो नेवर एंडिंग साइकिल है ये, कभी भी पूरी नहीं होने वाली आपकी वासनाएं, कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाली। आप सोचे कि कंप्लीट हो जाए, हाँ, कुछ हद तक, लंबे समय तक हो सकता है कि आप इससे मुक्ति का अनुभव कर लें। कुछ लंबे समय तक ऐसा हो सकता है कि कुछ काल तक, उसमें कुछ वर्ष भी हो सकते हैं, आपको लगे कि आपके अंदर तो कोई दैहिक वासना है ही नहीं। जैसे देव ऋषि नारद को लगा कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है, उनको लगा ऐसा। लेकिन यह प्रकृति बांधती है, फिर से बांधेगी, फिर से वो आपको उस बंधन में डालेगी। क्योंकि जब तक हम इसके रहस्य को नहीं समझ जाएंगे, वही वाली बात है, पतंग के धागे उलझ जाते हैं, पतंग के धागे उलझ जाते हैं। ये वासनाएं भी उलझी हुई हैं, यह जीवन भी उसी प्रकार से उलझा हुआ है। जब धागे उलझ जाते हैं, डोरियां उलझ जाती हैं, तो अगर जल्दबाजी करोगे उसको सुलझाने में तो गलतियां होंगी। लेकिन अगर फोकस अच्छा है, ध्यान अच्छा है आपका, आप पूरी एकाग्रता से देख पा रहे हैं कि हाँ, ये उलझन ऐसे है, मुझे ऐसे सुलझाना है, तो आपका फोकस अच्छा है, तो आप सुलझा लेंगे। नहीं तो उलझनें और बढ़ जाएंगी। आप सोचेंगे कि ये कमी जीवन में दूर हो जाए, वो कमी जीवन में दूर हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में कमियों को दूर मत करिए, जरूर करिए, लेकिन आप ये मत सोचकर बैठिए कि कमियां खत्म हो जाएंगी। एक जीवन में एक ऐसी समय आएगा जब कोई समस्या रहेगी ही नहीं, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है।
क्योंकि यह प्रकृति ऐसा कभी होने नहीं देगी। प्रकृति ऐसा कभी होने नहीं देगी। तो इसीलिए जो योगी हैं, जो इस प्रकार के संत हुए हमारे, इस तरह से परंपराओं में हम देखते हैं, इतिहास में देखते हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की एक घटना आती है कि स्वामी विवेकानंद बहुत भारी समस्या से अपने जीवन में गुजर रहे थे। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। साथ ही पिताजी के भाइयों ने, मतलब उनके ताऊ जी ने, चाचा जी ने ऐसे कुछ उनके साथ धोखा भी कर दिया जमीन जायदाद को लेकर। जो उनका हक बनता था वो नहीं भी दिया। तो स्वामी विवेकानंद बहुत गरीबी की अवस्था से, बहुत दरिद्रता की अवस्था से गुजर रहे थे उस समय। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास जाते। ठाकुर चाहते तो उन्हें सब कुछ दे देते। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि भाई कोई संत जीवन में आएगा तो जीवन की सारी समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। नहीं, वास्तव में योगी का काम यह नहीं है कि आपके जीवन की समस्याएं ही दूर कर दे। अरे, समस्याएं प्रकृति का दूसरा नाम है। बंधन प्रकृति का दूसरा नाम ही बंधन है। वो बांधती है, वह बंधन देती है, और जीव इसमें बंधा हुआ है। परवश जीव परवश है, और परवश होने के कारण वो पशु है। जो पाश में बंधा है वो पशु है। तो परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तो जीव बंधन में ही है, परवश ही है। तो परवशता के कारण वासनाओं की परवशता है, और वासनाओं की पूर्ति के लिए वह भागता है, वह दौड़ता है, वो बहुत सारे काम करता है। जी हां, और करता है तो क्या उसे नहीं करना चाहिए? ऐसा भी नहीं है कि उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए यह समझना है। कैसे करना चाहिए उसे यह जानना है। बिल्कुल वैसे ही नदी पार करना है तो डूब जाएंगे, तैरना नहीं आता। डूब सकते हैं तो क्या डूबने के लिए फिर नदी पार करने की कोशिश हम ना करें? ये वासनाओं की नदी है, उसमें तो डूबना हर कोई चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि सब कुछ हो जाए, तो ये कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि प्रकृति का विकास विकृति से होती है। प्रकृति का जो विकास क्रम है वो विषमता से विकसित होती है। तो विषमता बनी रहती है। इस प्रकृति के वशीभूत जितनी भी चीजें हैं उन सब में विषमता बनी रहती है। सूक्ष्म रूप से विषमता जरूर होगी। आप सोचे कि बहुत बड़ी विषमता ना हो, हाँ बहुत बड़ी विषमता ना हो, लेकिन छोटी मोटी विषमता हर चीज में मिल जाएगी, और विषमताओं से ही यह सब कुछ विकसित होता है, विकृति से ही विकसित होती है। और वैसे भी संसार में जितनी भी चीजों का डेवलपमेंट होता है या इवोल्यूशन होता है वह विषमताओं के कारण ही होता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो विषमताओं के कारण, ड्यू टू सम अनस्टेबिलिटी होने और इम्बैलेंस, ड्यू टू सम इम्बैलेंस, कुछ अनस्टेबिलिटी होने से ही कुछ क्रिएशन होता है। अनस्टेबिलिटी होने से ही कुछ चीजें क्रिएट होती हैं। जो कंप्लीटली 100% स्टेबल है वहां से कोई सृष्टि नहीं होती। सृष्टि जो है इम्बैलेंस से स्टार्ट होता है, अपूर्णता से शुरू होती है। और आज भी अपूर्ण वस्तुएं ही सृष्टि करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वो पूर्णता की ओर बढ़ना चाहती हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो विषमता का कारण है उसी कारण का विकास हो जाता है।
उसी 3 गुणों का और अत्यधिक विकास हो जाएगा। 3 गुणों की विषमता से यह प्रकृति सृष्टि करना शुरू कर देती है। शुरू क्या कर देती है? उसका कोई आदि अंत तो है नहीं, तो बस चले ही जा रहा है, विषमता का परिणाम बनते ही जा रहा है। तो इसीलिए ये वासनाएं कभी पूर्ण हो जाएंगी और एक स्थिर अवस्था आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा क्षणिक होगा, जैसे कि आप खाना खाते हो, भूख लगी थी और आपको भोजन मिल गया, आपने भोजन किया, पेट भरा, संतुष्टि मिली, लेकिन कितने देर के लिए? या जो भोजन करने से जो संतुष्टि मिली है वह कितने समय के लिए मिली है? फिर भूख लगेगी और फिर आपको भोजन करना पड़ेगा और फिर आपको संतुष्टि तो मिलेगी, लेकिन कितने समय के लिए? कितने देर के लिए संतुष्टि आपको मिल जाएगी? बहुत थोड़े समय के लिए, और फिर से आपको भूख लग जाएगी। इसी को कहते हैं वृत्ति, या हमारी वृत्तियां बनी हुई हैं, ये रिपीट हो रही हैं बार बार। तो वासनाएं, किसी समय आपको बहुत मान सम्मान मिल गया, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगले क्षण हो सकता है अपमान मिल जाए, आपको बुरा लगे, फिर बाद में फिर तो ये जीवन में वासनाएं ऐसे ही काम करती हैं। लेकिन मनुष्य वासनाओं में दैहिक वासना, देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, इसकी पूर्ति में लगा रहता है। कुछ देह वासना की पूर्ति में लगे हुए हैं, कुछ लोक वासना की पूर्ति में लगे हुए हैं, कुछ शास्त्र वासना की पूर्ति में लगे हुए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका वर्णन किया है। तो इस तरह की वासनाओं की पूर्ति में लग जाना कि ये पूरी हो जाएंगी तो हमें मोक्ष मिलेगा, हमें नहीं, हम मोक्ष के मार्ग पर तब जाएंगे, आत्मज्ञान के मार्ग पर हम तब चलेंगे जब हमारी डिजायर्स फुलफिल हो जाएंगी। नहीं, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो डिजायर्स हैं, ये जो वासनाएं हैं, ये कभी पूरी नहीं होती हैं। ये नेवर एंडिंग साइक्लिक है, ये साइक्लिक लूप है, ये एक ट्रैप है। हम बहुत तरह के, अगर हम जीवन में देखें, हम क्या, हमारा पूरा व्यक्तित्व, हमारा अस्तित्व जो है, सूक्ष्म शरीर ही कह लीजिए, वह जो है कई तरह के भ्रम में पड़ता रहता है, कई तरह के ट्रैप में जाता रहता है। वो खुद ही नहीं सोच पाता कि मैं इस ट्रैप में फंस चुका हूं, मैं ट्रैप्ड हो चुका हूं। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी से सोचता है कि शायद वो बहुत अच्छा मार्ग निकाल लेगा, बहुत अच्छा रास्ता निकाल लेगा। उसे लगता रहता है कर्म करेगा तो कर्म का फल तो प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु समझना यह है कि अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि आप अपनी वासनाओं को पूर्ण कर लोगे, आप अपनी वासनाओं की पूर्ति कर लोगे, तो शायद यह कभी संभव नहीं है। हाँ, वृत्ति रूप में अनेकों वासनाएं विकसित हो जाती हैं, वृत्तियों के वशीभूत आप कर्म करोगे, लेकिन अगर आपको यह समझ में आ गया कि भाई इसकी पूर्ति तो संभव नहीं है, जो संभव है यह प्रकृति जितना हमें दे रही है उतना स्वीकार करने से भी भागना नहीं है, और जो प्रकृति नहीं दे रही है उसके पीछे हाथ पैर भी मारने की जरूरत नहीं। जब समय होगा, प्रारब्ध होगा, अपने आप ही इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है। लेकिन बस एक छोटी सी बात समझ लेनी है कि जिस तरह से मनुष्य का पेट कभी नहीं भरता, जब तक जिंदा रहता है तब तक खाता रहता है। एक समय खाता है, पेट भर जाता है, अगले समय फिर से भूख लग जाती है। एक समय खाता है, पेट भरता है, अगले समय उसे फिर से भूख लग जाती है, तो फिर यह वृत्ति चलती रहेगी ना। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने पीने में बहुत ध्यान नहीं देते, उन्हें स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहिए, रूखा सूखा बिल्कुल जो भी खिला दो वो खा लेते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो खाने पीने के शौकीन होते हैं। कई संत महात्मा लोग भी हुए जो खाने पीने के बहुत शौकीन हुआ करते थे। तो क्या वो संत नहीं थे? नहीं,
वो संत ही थे, उनको अच्छा खाना पीना मिल गया तो खा लेते थे, अगर ना मिला तो उसके लिए रोते नहीं थे, चिल्लाते नहीं थे, या उसके लिए कोई हठपूर्वक कोई प्रयास नहीं करते थे। संतों की जीवनी, मैंने कई संतों की, योगियों की जीवनी मैंने पढ़ी, तो उसमें ऐसे योगियों भी आते हैं जो खाने पीने के बहुत शौकीन हुआ करते थे, अच्छा भोजन करते थे हमेशा। कुछ जो है रूखे सूखे भी खाते थे। अब संत की पहचान इन सब बातों से नहीं होती है कि वो खाने पीने का शौकीन है, कि वो रूखा सूखा ही खाया जा रहा है, फटे कपड़े ही पहने जा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने इतने बाहरी पहचाने बना ली हैं कि हम सोचते हैं कि संत ऐसा हो, गाली उली दे दे, उसको एक थप्पड़ खींच के मार दे तो चुपचाप बैठकर सुनता रहे। अब दुर्वासा तो ऐसे नहीं थे, पूरे यदुवंश का नाश कर दिया दुर्वासा के एक श्राप ने। परशुराम जी तो ऐसे नहीं थे। तो कई बार हम बहुत उल्टी सीधे और फिर इसी का आधार लेकर कई लोग दुरुपयोग करते हैं, लोगों को मूर्ख भी बनाते हैं, जबरदस्ती का संतत्व का प्रदर्शन भी कर देते हैं। तो इसीलिए संत, वास्तव में संत की पहचान तो उसका ज्ञान है, ना कि, हाँ ठीक है कुछ चीजें होती हैं जो साधना से तपस्या से विकसित हो जाती हैं, लेकिन ये बाहरी विषय किसी के योगी होने या संत होने की पहचान नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में इसे बहुत ही स्पष्ट किया है, इसलिए तो उसका नाम विवेक चूड़ामणि है। ये आपको विवेक प्रदान करता है, विवेक देता है। तो ब्रह्मज्ञानी कैसा हो सकता है? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कई बातें वहां पर बोली हैं कि भिखारी है, राजा है, कोई भी ऐसा नहीं कि ब्रह्मज्ञानी होगा तो वो किसी दाढ़ी बाल बढ़ाकर या फिर कोई ऐसा पहनकर ही वो बैठेगा तभी ब्रह्मज्ञानी होगा। वो राजा के रूप में भी हो सकता है, जैसे राजा जनक हुए, और कोई भिखारी की तरह रह रहा हो, वैसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यह कोई बाहरी वातावरण या बाहरी जो वेशभूषा है वह जो है कोई पहचान नहीं है। वो गारंटी नहीं देता इस बात की कि कौन संत है, कौन योगी है, कौन नहीं है। वो जीवन को कितना, हमने इतनी परिभाषाएं बिगाड़ दी हैं, हमने इतने पहचान बिगाड़ दिए हैं कि अब समस्या ये है कि लोगों तक सही बात पहुंच पाए, यह भी बड़ा ही कठिन काम है। लेकिन फिर भी यथासंभव प्रयास करना चाहिए, तो वो करने की कोशिश की जा रही है। तो अब हमें यह एक बात अच्छे से समझनी चाहिए कि वासनाओं की जो पूर्ति है, वासनाओं की जो पूर्णता है या उसकी पूर्ति है, ऐसी कोई घटना नहीं घटती है कि जहां आपके डिज़ायर्स फुलफिल हो जाएंगे, आपकी वासनाएं पूर्ण हो जाएंगी और आप जो है फिर जाकर आप योग करें। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अभी तो हम जवानी में हैं, अभी तो हम अपनी वासनाएं पूर्ण करेंगे, उसके बाद देखते हैं योग किया जाएगा, ध्यान योग किया जाएगा। तो वास्तव में क्या है कि हमने धर्म को इतना औपचारिक बना दिया है कि उसका जो वास्तविक महत्व है, उसकी जो वास्तविकता है और उसमें जो जीवन का रहस्य छुपा हुआ है वो गौण हो गया, उस पर पर्दा पड़ चुका है। हम लोगों ने धर्म को, अध्यात्म को एक इतना औपचारिक, इतना फॉर्मल बना चुके हैं हम, जिससे कि उससे हम अपने जीवन में लाभ भी नहीं उठा पाते। लोग नहीं लाभान्वित होते धार्मिक विषयों से, लोग नहीं लाभान्वित होते अध्यात्म से, क्योंकि उन्होंने उसे अत्यधिक फॉर्मल कर दिया है और एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग उनकी डेवलप हो गई है, गलत ढंग से डेवलप हो गई है, जिसको वो पक्का करके चलते हैं, जिसको वो फिक्स करके चलते हैं कि भाई ऐसे ही है, वैसे ही है। अगर सिद्धों की जीवनियां पढ़ोगे तो आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी कि आपको हैरानी होगी। क्या क्या सिद्ध पुरुष ऐसी अवस्था में भी रह सकते हैं, ऐसे भी जीवन जी सकते हैं, वैसे भी जीवन जी सकते हैं, अनेकों प्रकार से जीवन जिया है उन्होंने। लेकिन हम लोगों ने धर्म को अत्यधिक औपचारिक बना देने के कारण मात्र प्रदर्शन का विषय है धर्म, मात्र प्रदर्शन का विषय है धर्म। योग भी प्रदर्शन का,
योग का उद्देश्य है एक संतुलन की प्राप्ति करना, एक संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर लेना, यह योग का उद्देश्य है। और पूर्ण संतुलन होना ही, क्योंकि असंतुलन से ही तो सृष्टि हो रही है। सारा बंधन कहां से आ रहा है? असंतुलन से, विषमता से। योग का उद्देश्य है समता की प्राप्ति। समता की प्राप्ति ही मोक्ष है। योग का यह उद्देश्य है। लेकिन अब योग में भी कुछ लोग योग को, अपने योगाभ्यास को, अपने योगी होने को अहंकार से जोड़ लेते हैं। और जब अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे योगी मिलेंगे जो हठधर्मी होंगे, जबरदस्ती नियमों का पालन करेंगे, नियमाग्रही होंगे, जिसके लिए मना किया गया है। योग शास्त्र में नियमाग्रही होना मना किया गया है कि आप नियमों के प्रति जिद्दी मत बनिए, हट्टी मत बनिए, परिस्थितियों के अनुसार अपने नियम बदल लीजिए। क्योंकि योग का जो वास्तविक उद्देश्य है वो प्रदर्शन नहीं है कि हम कितना कष्ट सह सकते हैं, शरीर को कितना दर्द दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, बल्कि एक संतुलन की अवस्था को प्राप्त करना है। हाँ, बिना कष्ट सहे कुछ होता भी नहीं है, ये बात भी है, लेकिन जबरदस्ती के कामों से असंतुलन ही विकसित होता है, किसी प्रकार का संतुलन नहीं आता। इसलिए योग शास्त्र में तो प्रातः स्नान को भी मना कर दिया कि सूर्योदय से पूर्व बहुत जल्दी आप स्नान मत करिए, असंतुलन होता है। तो इसलिए ऐसी बातें, योग का रहस्य है ये। तो वास्तव में योगी होने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि आजकल इतनी औपचारिकताएं, क्योंकि धर्म अब जीवन का विषय नहीं रह गया। पहले जो हमारे धार्मिक ग्रंथ, वास्तव में आज भी, पहले की बात नहीं है, आज भी हमारे जो, जिनको हम धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता हो गया, वास्तव में उनका उद्देश्य है जीवन के रहस्य को प्रकट करना, मिस्ट्री ऑफ लाइफ को समझाना कि लाइफ की मिस्ट्री क्या है, लाइफ का रहस्य क्या है, इसको समझाना उद्देश्य है हमारे शास्त्रों का। हम जीवन को बेहतर ढंग से समझें, जीवन कैसे बंधन युक्त है, और जिसको बंधन का एहसास होगा उसी को तो लगेगा ना कि मोक्ष चाहिए। राजा ययाति ने बहुत सारे भोग भोगे और उनको लगा कि मैं सारे भोग भोग जाऊंगा, मैं सुंदर से सुंदर स्त्री के साथ विवाह करूंगा, संबंध करूंगा। वो सब कर लिया, उसके बाद अप्सराओं के पीछे पड़ गए, स्वर्ग की अप्सराओं के पीछे। तपोबल पुण्य होने के कारण अप्सराएं भी ययाति को उपलब्ध हो गई, लेकिन फिर भी ययाति को यह लगता रहा कि मुझे, मेरी वासनाएं अभी पूर्ण नहीं हो रही हैं, मुझे अपनी वासनाओं को पूर्ण करना है। तो वासनाओं को पूर्ण करने की जो रेस है, जो दौड़ है, वो एक अंधी दौड़ है, वो एक ब्लाइंड रेस है। चलो, ये तो मैं दैहिक वासना की बात कर रहा हूं, इससे कई गुना खतरनाक होती है लोक वासना, कई गुना डेंजरस होती है। लोक वासना, हमें लोगों से अपनी पूजा करवानी है, हमें नेता बनना है, सब हमारी बात माने, सब हमारा ऑर्डर फॉलो करें, हम बहुत प्रसिद्ध हो जाएं, और बहुत तरह की बातें। अब सब में बंधन है। जो लोग वास्तव में प्रसिद्ध हो रखे हैं, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे टॉर्चर हो रहे हैं अपनी प्रसिद्धि के कारण, दुख झेल रहे हैं क्योंकि वो प्रसिद्ध हैं। तो वो उनके दुख का कारण बन रहा है, क्योंकि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, वो अपने द्वैत को लिए हुए है, वो द्वैत को लिए हुए। हर उपलब्धि हर उपलब्धि अगर लाभ दे रही होती है तो दूसरे पक्ष में वो नुकसान भी दे सकती है, दे नहीं सकती है, दे रही होती है। बस जो विवेकी हैं, जो योगी हैं, ऐसा नहीं कि वो इस शरीर में आते हैं तो वासनाएं उनके साथ नहीं है, उनके साथ भी हैं, लेकिन दृष्टा भाव से, तटस्थ होकर वह उन वासनाओं का भोग भी करते हैं और उनमें बंधते भी नहीं हैं।
वह भोग करते हुए भी उसमें बंधन नहीं रखते हैं, उनको बंधन प्राप्त ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्य है, वो भली भांति जानते हैं, ये वासनाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। इसलिए इसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा मत करो, या इसके पूर्ण होने की कामना मत रखो, नहीं तो यह पूर्ण करने के चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम लगा रहता है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, ये सीक्वेंस बना रहता है इस जीव के लिए, आत्मा के लिए नहीं, जीव के लिए। परवश जो जीव है उसके लिए बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, यह जो साइकिल है उसका बना ही रहता है, उसका चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। और वो सोचता है कि मैं ये वासना, इस जन्म में कोई दैहिक वासना के पीछे भाग रहा है, अगले जन्म में कोई लोक वासना के पीछे भाग रहा है, फिर उसी वशीभूत वो अनेकों जन्मों को प्राप्त हो रहा है, अनेकों योनियों को प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन उसे मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, पूरा समझ में नहीं आ रहा उसे। तो अगर व्यक्ति विवेक से विवेकी दृष्टिकोण रखे और विवेकी दृष्टिकोण से सत्य को जानते हुए, जीवन के सत्य को जानते हुए, समझते हुए वह अगर संसार का भोग भी करता है तो उसे बंधन नहीं होता, क्योंकि वह जबरदस्ती भोग भी नहीं करेगा। ऐसा भोग करेगा नहीं कि जिससे समस्याएं पैदा हो, जिससे बंधन पैदा हो। प्रकृति जो सहज उपलब्ध करा रही है, इट्स ओके, नहीं करा रही है, इट्स ओके, उसके लिए वो कभी भागते नहीं हैं या अत्यधिक प्रयास नहीं करते हैं, उनका अपना प्रयास अपने योग मार्ग पर चलता रहता है। तो इसीलिए कभी भी अगर जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस बात की प्रतीक्षा मत कीजिए कि आपके डिजायर्स फुलफिल हो जाएंगे। राजा ययाति की वासनाएं न पूर्ण हुई, उनको लगा कि भाई ये तो मैं जितना भोग रहा हूं, ये तो आग में घी डालने का काम कर रहा है, मुझे तो और भोगने की इच्छा पैदा हो रही है, और मुझे स्वर्ग की अप्सराएं मिल भी रही, लेकिन कब तक मुझे मिलेंगी। कोई अप्सरा थी उर्वशी, वह ययाति को छोड़ के चली गई, उसकी कुछ शर्तें थी, वो शर्तें खंडित हो गई तो वो छोड़ के चली गई। अब ययाति सोचने लगे कब तक मैं इन अप्सराओं के पीछे भागता रहूंगा, कब तक ये सब चलता रहेगा, लीव इट। ये तो लगता है कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो राजा ययाति ने कहा कि नहीं, अब लौटो यहां से। जो जवानी अपने बेटे से ली थी, अपने पुत्र से जो जवानी ली थी राजा ययाति ने, वो जवानी अपने पुत्र को वापस दे दी, ताकि तू रख, तेरी उम्र है, तू जवानी को रख, और लेकिन रहस्य को जान ले, मेरी वासनाएं पूर्ण नहीं हुई, तेरी भी नहीं होंगी, किसी की नहीं होंगी, किसी की नहीं होंगी। अगर होती हुई लगती भी है तो वो क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय के लिए लगता है कि हाँ हो गई वासना पूर्ण, कुछ समय बाद, कुछ काल बाद फिर से आवश्यकता शुरू। तो ये प्रक्रियाएं, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। इन गुण रहस्यों को जीवन में मनुष्य समझ ले, यह नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और जो इसको सही ढंग से समझता है, नो प्रॉब्लम, वह संसार में रहते हुए भी बंधन युक्त नहीं होते, उन्हें बंधन नहीं ग्रसता। श्रीमद् भगवद गीता में यही सार भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि स्थित प्रज्ञ होकर सारे भोगों को ग्रहण करता है योगी, प्रकृति से प्राप्त सारे भोगों को ग्रहण करता है। अब ग्रहण करता है मतलब जबरदस्ती भोगों के पीछे भागता नहीं है, प्राकृतिक रूप से जो उसे मिल रहे हैं, प्रारब्ध से जो उसे प्राप्त हो रहा है, दैट्स ऑल। प्रारब्ध से जो उसे मिल रहा है उसे ग्रहण करता है, बाकी चीजों के लिए वो भागता नहीं है। बाकी चीजों के लिए वो जो कर्तव्य रूप में, हाँ कर्तव्य रूप में कोई कर्म है तो वो करेगा वो, लेकिन अन्यथा भोगों के पीछे भागने का काम
कर्म योगी जो है वो नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन प्रारब्ध से मिलने वाले भोगों को वो अस्वीकार भी नहीं करते हैं, मिथ्या प्रदर्शन भी नहीं करते हैं। मिथ्याचारी वो इसीलिए नहीं है कि बाहर से इंद्रियों को रोकना और भीतर से चिंतन मनन में रहना और उसी का सेवन करना, तो वह मिथ्या आचरण हो जाता है। यही चरित्रहीनता है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, यही चरित्रहीनता है। ये व्यक्ति बाहर से तो बहुत बड़ा संत दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा है। तो यह मिथ्या आचरण, यह चरित्रहीनता, अपने मिथ्या आचरण का प्रदर्शन करना, तो इससे चरित्र दूषित हो जाता है। लेकिन यथार्थ को समझना और यथार्थ को प्रस्तुत करना, यह मन को शांति, चित्त को शांति प्रदान करता है। यह चित्त प्रसादनम का कारण बन जाता है, चित्त को शांति प्रदान करता है। तो इसीलिए मनुष्य को व्यर्थ मिथ्या आचरण में नहीं लगे रहना चाहिए और व्यर्थ भोगों की पूर्ति में भी नहीं लगे रहना चाहिए। बस वो जो भी संसार में उसे प्राप्त हो रहा है सहज सरल, वह उसे स्वीकार करना चाहिए, ना कि भोगों को पूर्ण करने के चक्कर में अपना समय बर्बाद करना, अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना, इसमें नहीं लगना चाहिए। तो वासनाओं की पूर्ति कभी होती नहीं है। और अगर आप इस इंतजार में हैं कि पूरी हो जाएगी तब हम ध्यान योग शुरू करेंगे, तब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे, नहीं। हाँ, वासनाओं का स्वरूप समझना जरूरी है। वासनाओं के स्वरूप को अनुभव, जीवन अनुभव के द्वारा समझना, मात्र पढ़ कर नहीं, बल्कि अनुभव से समझ आ जाए तो व्यक्ति अपने आप ही स्थिरता को प्राप्त कर ले जाता है। वो समझ जाता है कि भाई कुछ रखा नहीं, व्यर्थ में इनकी पूर्ति में कुछ रखा नहीं है, तो वो अपने आप ही शांत होना शुरू कर देता है। उसको जबरदस्ती शांत करने की आवश्यकता भी नहीं। शांति जबरदस्ती आ भी नहीं सकती है। किसी से कहो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कहां से आएगी? उसे युक्ति देना पड़ेगा। ध्यान योग वह युक्ति है, यह वह युक्ति है। मनुष्य अपने जीवन में, सांसारिक जीवन में रहते हुए भी योग के मार्ग पर अग्रसर हो, संसार को भली भांति समझते हुए भी योग के मार्ग पर अग्रसर हो सके, ध्यान योग से यह संभव है। इसीलिए ध्यान योग का कार्यक्रम कराया जाता है। ऑनलाइन चल रहा है और अगले महीने ऑफलाइन कार्यक्रम भी होगा। ध्यान योग शिविर, मेडिटेशन कैंप, 2 days ऑफलाइन इवेंट, 10 and 11 फरवरी, मतलब 10 और 11 फरवरी 2024। कहां पर होगा? नवी मुंबई में होगा। इसका डिटेल्स आपको चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करें। कॉन्टैक्ट टू गेट डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9661802459। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे और इसकी डिटेल्स प्राप्त करेंगे कि कैसे, इसकी डिटेल्स आप प्राप्त करेंगे कि कैसे हम इस ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, एक और बात मैं बता दूं, यह जो ऑफलाइन सेशन है, जिन लोगों ने ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स कर लिया है उनके लिए यह बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। ध्यान योग सेशन में बैठना निःशुल्क रहेगा। अगर आप इस ध्यान योग सेशन को करना चाहते हैं, इस ऑफलाइन इवेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आपने ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है या अभी आपका कोर्स चल रहा है, दोनों लोगों के लिए यह फ्री होगा। दोनों लोगों के लिए यह फ्री होगा, निःशुल्क होगा, जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स कर लिया है या कर रहे हैं, जिनका कोर्स चल रहा है। कौन सा? ध्यान योग का कोर्स, दूसरा कोई कोर्स नहीं। नेचुरोपैथी या फिलॉसफी के कोर्स के लिए नहीं है ये, ओनली ध्यान योग।
जिन्होंने ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स कर लिया है उनके लिए नवी मुंबई में 10 और 11 फरवरी को यह कार्यक्रम है। ध्यान योग का ही कार्यक्रम है ये, तो जो लोग ध्यान योग करेंगे उनके लिए है। तो आप इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने कोर्स नहीं किया है ऑनलाइन, वो भी अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं, अगर वो ऑफलाइन करना चाहते हैं तो वह ऑफलाइन ध्यान योग का कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए भी आप कांटेक्ट कीजिए। लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन कर लिया है, कोई बाहर, अगर आप बाहर से हैं, दिल्ली से हैं या कहीं से भी हैं, भोपाल से हैं, कहीं से भी हैं, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और आकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे क्या हमें लॉजिंग वगैरह भी पूरी तरह से मिलेगा वहाँ पर? जी नहीं, अभी इसकी व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है। बाकी आप कांटेक्ट कीजिए तो आपको डिटेल्स दिए जाएंगे। पूरी तरह से लॉजिंग, पूरी तरह से कहने का मतलब कि बहुत बड़े संख्या में लोगों को रोकने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं उपलब्ध है। शायद कुछ लोगों के लिए व्यवस्था करना पड़े तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन ध्यान योग कोर्स कर लिया है तो नवी मुंबई में आकर आप ये ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। और जिन्होंने नहीं किया है वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। शुल्क वही रहेगा जो ऑनलाइन में रहता है, जो ऑफलाइन में रहता है, सेम शुल्क रहेगा। अभी शुल्क नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन भविष्य में बढ़ सकता है, तो वो बाद की बात है। तो हम इस पर विचार करें और विचार कर ध्यान योग का कोर्स, जो भी लोग मुंबई से स्पेशली हैं और उन्होंने कोर्स कर लिया है, वो जरूर इस सेशन को ज्वाइन करें, जरूर इस ग्रुप मेडिटेशन को, ध्यान कैंप को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, जिन्होंने, और जो महाराष्ट्र से हैं उनसे भी मैं कहूँगा, चाहे कहीं भी रहते हो, अगर मुंबई आ सकते हैं जरूर आइए। गुजरात से हैं तो गुजरात वालों के लिए भी मुंबई दूर नहीं, या किसी के लिए भी जो है, अगर इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर पूछिए कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उस टाइम पर आप फ्री हैं तो ज़रूर पहुंचिए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है, और जो बिल्कुल जिन्होंने नहीं किया है वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो यह ध्यान योग का ऑफलाइन सेशन मुंबई में होने जा रहा है। कई लोग ऑफलाइन का इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। अब ऑफलाइन में समस्या है, वो पूछेंगे हमको ऑफलाइन करना है, लेकिन आपका ये हमारे गांव के पास होता है कोर्स, हमारे शहर। अब ऑफलाइन में तो यही समस्या है, ऑफलाइन में यही समस्या है। ऑनलाइन का यही फायदा है कि आप कहीं से भी बैठे बैठे कर लेते हैं। ठीक है, और ये धीरे धीरे चलता है। जो ऑनलाइन कोर्स है, स्टेप बाय स्टेप, छोटी छोटी बातों को पूरा डिस्कस करते हुए 1 महीने में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपको यह समझना है, समझ के चलना है। और ये, हाँ, लेकिन ऑफलाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है अपने आप में। ऑफलाइन का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जो जिन लोगों ने ऑफलाइन कर रखा है वो भली भांति जानते हैं कि उससे क्या लाभ मिलता है। हाँ, ऑफलाइन ध्यान योग का सेशन, ये सिर्फ ध्यान योग का सेशन है, लेक्चर प्रोग्राम नहीं है। पीछे कुछ महीनों में, नवंबर में, जुलाई में, ऐसे कुछ मुंबई के अंदर मेरे कुछ व्याख्यान, कुछ लेक्चर प्रोग्राम भी हुए थे। लेकिन ये लेक्चर प्रोग्राम नहीं है, इट इज़ ए मेडिटेशन कैंप, ध्यान योग शिविर है ये। ठीक, आपको इसे ऑफलाइन में ज्वाइन करना है। यह निःशुल्क भी नहीं है, सशुल्क है, जैसा होता है वैसे ही है। तो जो ऑलरेडी ओल्ड मेंबर्स हैं उनके लिए फ्री है, और जो न्यू ज्वाइनिंग होगी उनको तो इसका शुल्क देना पड़ेगा। चलिए, तो समझिए। और अग्निमय बुद्ध पुस्तक आपको चाहिए, आप मंगा सकते हैं। बहुत लोग इसको प्राप्त कर चुके हैं, मंगा रहे हैं, और जो है विदेशों से भी मंगा रहे हैं लोग, ले रहे हैं लोग। तो आप इसको जो है ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अग्निमय बुद्ध इस ग्रंथ को, इस, तो लाभ इससे आप उठा सकते हैं। यह धर्म की ही गाथा सुनाती है कि कैसे लोग धार्मिक तो बन जाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर फिर वासनाओं की पूर्ति ही करते हैं। अनेकों वासनाएं हैं, राजनीतिक वासनाएं हैं, लोक वासना जिसे कहते हैं, वो राजनीतिक वासना ही का ही एक प्रकार है।
राजनीतिक वासना उसी का एक प्रकार है, लोक वासना का। तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों समस्याएं आती हैं, लेकिन मनुष्य अगर जीवन के रहस्य को समझे तो वो ऐसे बंधनों में नहीं पड़ेगा, वो ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ेगा और अपने यात्रा को करेगा, जीवन के को जानेगा। तो इसीलिए हम इस चक्कर में ना पड़े कि हमारी वासनाएं पूरी हो जाएंगी तब हम कुछ करेंगे। नहीं, अभी से करिए, अभी से शुरू कीजिए, नहीं तो बहुत समय बर्बाद हो जाए। और आप देखेंगे कि अगर आप अभी से शुरू कर देंगे तो आपकी वासनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, मतलब कि उनमें भी, क्योंकि पूर्ण होने का मतलब क्या है, अब आपको कोई वासना रह ही नहीं गई। एक होता है इच्छाओं को मारना, इच्छाओं को मारना नहीं है, इच्छाएं होनी ही नहीं चाहिए, डिजायर्स होनी ही नहीं चाहिए, ऐसी अवस्था बननी शुरू हो जाए। तो बिना योग के, बिना ध्यान योग के ऐसी अवस्थाएं नहीं आती हैं। हाँ, बाकी जो संसार में कर्तव्य है, जो ड्यूटीज़ हैं, वो तो हमें निभानी है, वो करनी ही चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं। और किसी को लाइफ काउंसलिंग चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए, एस्ट्रो काउंसलिंग चाहिए, तो वह भी संपर्क कर सकते हैं उसी नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके कमेंट्स देख लेते हैं। लवकुश वर्मा जी, अमन कक्कर जी, विक्रम सिंह जी, कमलेश खैरनर जी, रतन सिंह जी, प्रभुदत्त शर्मा, अवधेश कुमार, संतोष कुमार जी, एके त्यागी जी, गोविंद प्रसाद नीमा, नवज्योतिनाथ जी, शिखर शर्मा जी, राजू पाल जी, नंदू कुमार गड़ागे जी। हाउ टू कंट्रोल क्रेविंग? Control your thoughts, control your thought waves, then you will be able to control cravings. नरेंद्र माकुड़े, कन्हई कुमार जी, किशोर वैद्य जी, राम विलास जी, सिल्वर बॉलर, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। योगेश खैरनर, पोस्ट प्रकाश शर्मा जी, गुमाना राम चौहान, माधुरी कोले जी, शंकर प्रसाद जी, गंभीर शाह जी, सविता नायक जी, नथु सिंह जी, सतीश मास्टर जी, मीना उदय जी, अनूप गुप्ता जी। शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। कृपया कारण शरीर के बारे में बताएं। चर्चा हुई है पहले कारण शरीर के बारे में, आगे आप कभी और भी चर्चा कर दी जाएगी इस पर। विष्णु चंद्र मौर्य जी, संग्राम माने जी, प्रेम सागर यादव, दयानंद जी, आशा रानी जी, गोकुल चंद्र पात्रा, स्वामी भक्तदेव जी, घनश्याम सरोदे जी, संग्राम माने जी, धन्यवाद, राम विलास जी। सर, अगर हम कहीं चले जाते हूँ तो जो योग आध्यात्मिक नहीं है, मेरा योग छूटे ना, मैं सोकर 4th स्टेप में अपना योग कर लेता हूँ और कोई जान भी नहीं पाता है। जो लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं सोकर कौन सा योग कर लेते हैं? वो तो ऐसी ऐसी बातें हैं। सोकर, अब ये आप कैसे कर लेते हैं सोकर, ये एक अलग विषय है, किन परिस्थितियों में कर लेते हैं। योग तो काम करते हुए भी हो सकता है, चलते फिरते भी, काम करते हुए भी, संसार के काम करते हुए भी आप उस योग में रह सकते हैं। अर्जुन जब युद्ध कर सकता है तो आप संसार के कर्म भी कर सकते हैं। वंदना चौधरी जी, क्या सूक्ष्म जगत में जॉब भी लग सकती है? जॉब तो लगी रहती है आदमी की, ठीक है। जॉब का मतलब क्या है? नौकरी करेंगे ना, तो जब तक मुक्ति नहीं होने वाली नौकरी तो करनी है किसी न किसी रूप में, नौकर तो बनना है किसी न किसी रूप में, ठीक है। और ये संसार जो है व्यापार से ही चलता है, कर्म करते हैं, फल भोगते हैं, नौकरी करते हैं, सैलरी उठाते हैं, ठीक है। सैलरी क्या चीज है? सैलरी से तो पेट भरता नहीं है। क्या नोट से पेट भरेगा, या जो बैंक में जो डिजिटल अमाउंट हमें दिखाया जा रहा है उससे पेट भरेगा? नहीं, उसको खर्चा करेंगे आप। उसको खर्चा करेंगे, किस लिए खर्चा करेंगे? वासनाओं की पूर्ति के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छा रहने के लिए,
तो जॉब चाहिए ही क्यों? मैं तो कहता हूं कि अपने आप को ये जॉब चाहिए, इस भावना से ही मुक्त कर दो। एक बार कुछ देर के लिए बोल दो कि बस मैं ऐसे ही जी लूंगा, ऐसे ही रह लूंगा। सकारात्मक दिशा में कर्म कर लो। तो सूक्ष्म जगत में जॉब भी लग सकती है, वो भी सेना में बिल्कुल लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती? अगर सैनिक बनने का शौक है तो सूक्ष्म जगत में भी आप सैनिक बन सकते हैं, क्योंकि भावना वैसी है। ठीक है, भावना वैसी है। तो इसीलिए हमें जो है यह बात समझनी है। स्वप्न में देखना, सपना देखना एक अलग विषय है, क्योंकि सपने जो दिखाई देते हैं उसमें हमारी जो स्थिति होती है वो अवचेतन होती है, हम कॉन्शियस नहीं होते हैं। अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती है, सूक्ष्म जगत को समझने की जरूरत है। अनकॉन्शियसली हमें अपने मन में चलने वाली वृत्तियों का प्रतिबिंब, या फिर हमारे चित्त में बहुत पुराने जो मेमोरीज हैं उनके प्रतिबिंब भी बनने शुरू हो जाते हैं सपने के अंदर। सपना जो है सूक्ष्म जगत की एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति मात्र है। जो आप सपना देखते हैं वह सूक्ष्म जगत की एक अचेतन सूक्ष्म अभिव्यक्ति मात्र है, लेकिन ध्यान के माध्यम से पूर्णतः सचेत होकर, ध्यान के माध्यम से पूर्णतः सचेत होकर आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं, कॉन्शियस होकर, तब एक अलग कहानी हो जाती है, अलग बात हो जाती है। कॉन्शियसली आप ऐसा करते हैं तो सूक्ष्म जगत का रहस्य हमारे सामने प्रकट होता है। ठीक है, तो सपने से ही सारा सूक्ष्म जगत सपने से बस आप ये कह सकते हैं कि एक सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति की अवस्था बन रही है, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सपना जो है। ठीक, लेकिन सूक्ष्म जगत तो अपने आप में सूक्ष्म है, और हर सूक्ष्म से सब मनुष्य, हर जीव जुड़ा हुआ है, उसी वहीं से वो अपने आप को स्थूल में अभिव्यक्त कर रहा है सूक्ष्म से। तो सचेत होकर कॉन्शियसली आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं। जब आप सही से ध्यान करना सीख जाएं, समझ जाएं, तब जाकर वो हो पाता है और आप उसका लाभ उठा पाते हैं। तो सपने में जॉब लग गया, सपने में ये हो गया, ये अलग बातें हैं। ठीक है, यह एक भ्रमित करने वाली बातें इसलिए हैं क्योंकि आप इसमें सचेत नहीं होते, फुली कॉन्शियस नहीं होते। शिव शक्ति बहुत सुंदर और सुस्पष्ट बताए, ठीक है, बहुत आभार। मिलेगी शांति, जब सत्य पता चलेगा तो अवश्य शांति मिलेगी। शालिनी जी, फलकधारी राजभर जी, अभिनंदन है आप सभी का। तो इसी के साथ, ठीक है, सूक्ष्म जगत पे आगे चर्चाएं होंगी तो उसमें और भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।